नमस्कार दोस्तों, पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे आपके पावर पॉइंट का। तो बेसिक ओवरव्यू में हम सिंपल समझेंगे कि जैसे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे ओपन करनी है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी, इनका यूज़ कैसे कैसे करना है। और इसके अंदर जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी। जैसे ऊपर एक बार दिखती है, इसमें हम क्या क्या बोलते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं और चीज़ें हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं। और यहाँ पर भी कुछ आपको चीज़ें दिख रही होंगी। तो इस तरह से हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे आज पावर पॉइंट का। तो आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक, और आपको बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेंगी पावर पॉइंट की। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल में अपने फर्स्ट वाले इसमें आ जाता हूँ। तो आप जब पावर पॉइंट ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे आपको यहाँ पर होम की ऑप्शन है, न्यू की ऑप्शन है, ओपन की ऑप्शन है। तो इनकी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आप होम व्यू में ही आप ओपन होते हो। जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, हो सकता है आपको यहाँ पर थीम्स भी दिख रही हों कुछ कुछ, ठीक है। अदरवाइज़ आप मोर थीम्स पर यहाँ पर क्लिक करके थीम्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मोर थीम्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास थीम्स की ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से थीम्स पर जा कर के जो है कुछ जो मेरे पास थीम्स अवेलेबल हैं उनका यूज़ भी अपनी प्रेजेंटेशन में कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर रेडीमेड थीम्स हैं मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ प्रेजेंटेशन इनका यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ही सिखाऊंगा कम्प्लीटली कि आप पावर पॉइंट में कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन से अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ओपन का फीचर है। ओपन का मतलब है कि जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने कोई पहले वाला काम किया हुआ है, जैसे आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन है जो आपने यहाँ पर ओपन की थी रिसेंट वाले में, तो आपको यहाँ पर शो होंगी। कोई फोल्डर बनाया आपने तो आपको यहाँ पर शो होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर वन ड्राइव से भी अपना जो भी है आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी, प्रेजेंटेशन आपने कोई पावर पॉइंट की बनाई हो तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो आप दिस पीसी में जाओगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपने अपने पीसी में आपके पास, जैसे आपके पास डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, डाउनलोड्स है, यहाँ से भी आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहो या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप ओपन करना चाहो तो यहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐड अ प्लेस की ऑप्शन होती है। यहाँ पर वन ड्राइव या फिर वन ड्राइव फॉर बिजनेस, अगर इनमें आपके पास कोई फाइल पड़ी है तो इसको आप ओपन कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज़ ब्राउज़र पे जा करके आपका जो यहाँ पर दिस पीसी वाला आइकन है, ये वाला, यहाँ से आपको ओपन हो जाता है और यहाँ से आप कोई भी आप लोकेट कर सकते हो जो भी आप डॉक्यूमेंट चाहते हो ओपन करना। तो ये थी ओपन वाली। जो आप एग्जिस्टिंग कोई आपके पास अगर कोई फ़ाइल पड़ी है तो उसको आप ओपन यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन का एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। इसमें आप जो भी आपने अपनी स्लाइड अभी बनाई है उसके बारे में आपको कम्प्लीटली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमने कोई अभी स्लाइड बनाना शुरू नहीं किया है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जो भी है अपनी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आपको एक सेव की ऑप्शन मिलती है और सेव एज़ की ऑप्शन मिलती है। तो आप सेव और सेव एज़ का यूज़ भी कर सकते हो अपनी स्लाइड को, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास सेव की ऑप्शन है। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये पहली बार जो है सेव एज़ में ही क्लिक होगा। सेव एज़ मतलब आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले फ़ोल्डर में या फिर ड्राइव में अपनी फ़ाइल को सेव करना है। इस तरह से हम सीखेंगे बाद में इसको भी कम्प्लीटली कैसे आप सेव करते हो अपने प्रेजेंटेशन को। उसके बाद आपको एक प्रिंट की ऑप्शन मिलती है। आप प्रिंट का यूज़ करके प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आपको शेयर की ऑप्शन है। शेयर किसी के साथ करनी है आपको प्रेजेंटेशन तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट की ऑप्शन मिलती है आपको। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करनी है या फिर वीडियो फॉर्म में या फिर एक एनिमेटेड जीआईएफ फाइल बनानी है आपको। और भी आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। हम वन बाय वन इनको भी बाद में अच्छे से एक एक वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद ये क्लोज़ की है, बंद करना चाहते हो तो यहाँ से। उसके बाद अकाउंट की, फिर फीडबैक की, फिर कुछ ऑप्शंस मिलती हैं आपको। ऑप्शंस का यूज़ भी हम देखेंगे कैसे आप यहाँ पर ऑप्शंस का यूज़ करके अपने रिबन में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहो या आपने क्विक एक्सेस टूल बार में कोई चीज़ें ऐड करना चाहो, उसमें बहुत सारी आपको यहाँ पर फंक्शंस मिल जाएंगे। अब हम अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। यहाँ से आपकी कुछ इस तरह से जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अपना सारा काम करोगे अपनी प्रेजेंटेशन बनाने का। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ।
ओवरव्यू में सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप में एक बार दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, जो यहाँ से यहाँ तक आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पर आपको अंडू, रीडो और सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ से इस बार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसको यहाँ पर लिखा आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन 2 पावर पॉइंट करके लिखा आ रहा होगा। ये जैसे आपकी वर्ड में यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर पावर पॉइंट में हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं, तो याद रखना पीपीटी बोलते हैं प्रेजेंटेशन को शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखा होता है आपकी प्रेजेंटेशन का। जैसे पावर पॉइंट अभी नेम है, हम इसको बाद में चेंज करके कोई अपना नाम या फिर अपने प्रेजेंटेशन का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च की बार मिलती है ऊपर माइक्रोसॉफ्ट सर्च की तरफ से। अब आप इसमें कोई भी यहाँ पर आपके पास कमांड्स होंगी या टूल्स होंगे, आप उनका यहाँ पर एंटर करके नाम अगर आप एंटर करोगे, जैसे मैं बोल्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो बोल्ड की आपको यहाँ पर कमांड मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो बोल्ड आ रहा है ना, अब यहाँ से आप बोल्ड एक्सेस कर सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पर कमांड्स आपको एक्सेस करनी है, कोई मिल नहीं रही है, आपको पता नहीं है कौन सी कमांड कौन से टैब में है, तो आप यहाँ पर सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ तो हम इनको एक एक करके सीखेंगे ही बाद में कि कैसे आप यहाँ पर कमांड्स को कौन से टैब में कौन सी कमांड्स है, कैसे उसका यूज़ करना है, हम कम्प्लीटली सीखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और मिलता है, इसको जैसे आप ओपन करोगे तो आपको रिबन की कुछ ऑप्शंस है, रिबन और कमांड टैब्स की, इसको भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज़ का, फिर ये आपको रिस्टोर डाउन का, ये आपको यहाँ पर क्लोज़ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको पावर पॉइंट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ मतलब आपका यहाँ से ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको रिस्टोर डाउन भी, मतलब इसको पेज को अगर छोटा करना है आपको, तो आप छोटा भी यहाँ पर करके कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, ये ग्रे से कलर में, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कमांड, फाइल, होम, इंसर्ट, और इसके अंदर बहुत सारे आपको कमांड्स दिखेंगी। तो इसको हम बोलते हैं रिबन, कंप्लीट को इसको रिबन बोलते हैं, इसको याद रखना आपने, रिबन बोला जाता है इसको। उसके बाद हमारे पास रिबन को कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन यहाँ पर थी, मैंने आपको बताया था रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, अभी आपको ये रिबन जो है यहाँ पर कम्प्लीटली दिख रहा है, जिसमें आपको टैब्स भी दिख रहे हैं और यहाँ पर कमांड्स भी दिख रही हैं। इनको हम टैब बोलते हैं, जैसे ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, इनको हम टैब्स बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये वाली चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे इंसर्ट के अंदर आ जाओ तो स्लाइड्स, टेबल, इमेजेस, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। उसके ग्रुप्स के अंदर जो भी हैं इनको हम बोलते हैं कमांड्स। ये जो कमांड्स हैं जैसे बोल्ड, इटालिक, न्यू स्लाइड, ये सारी जो है कमांड्स, जैसे इंसर्ट के अंदर पिक्चर, स्क्रीनशॉट, ये सारी कमांड्स हैं। तो आप ये बेसिक्स हैं थोड़े से, इनको आप याद रखना ताकि कोई अगर आपको पूछे तो आप बता सको कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और आपको बाकियों से ज़्यादा नॉलेज हो सके। ये कम्प्लीटली बेसिक है। उसके बाद हम कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखेंगे कुछ यहाँ पर, जैसे आपको ये टैब्स और ये कमांड्स कम्प्लीटली शो हो रही हैं अभी, तो ये इस वजह से हो रही है क्योंकि ये शो टैब्स एंड कमांड्स वाला ऑप्शन अभी टिक है, ठीक है, ऑलरेडी ये टिक है। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर शो टैब्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ टैब शो होंगे, देखना अब सिर्फ आपको टैब शो होंगे, अब आपको जो कमांड्स हैं वो शो नहीं होंगी। तो जैसे ही आप किसी कमांड को एक्सेस करना चाहो, जैसे आप इंसर्ट की कमांड एक्सेस करना चाहो, तो सिंपली माउस से लेफ़्ट क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पर वो कमांड शो होगी और जैसे ही आप वर्किंग एरिया पर क्लिक करते हो ये आपको गायब हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। एक और ऑप्शन मिलती है ऑटो हाइड रिबन की, अगर आप इसको ओपन कर दो तो आपका जो रिबन है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है। जब आप जैसे वर्किंग कर रहे हो तो आपका रिबन आपको नहीं दिखेगा। अब अगर आप रिबन को वापस लाना चाहते हो तो सिंपली अपना माउस यहाँ ले जाओ, देखो ये कलर चेंज हो रहा है, और सिंपली लेफ़्ट क्लिक करो और ये रिबन आपका वापस आ जाएगा। तो आप यहाँ से रिबन को फिर से एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप वर्किंग एरिया पर क्लिक करते हो रिबन गायब हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसीलिए होता है कि अगर आपको ज़्यादा वर्किंग एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसको सिखाने के लिए तो अभी शो टैब्स एंड कमांड्स में ही रखूँगा ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से यहाँ पर शो हो। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कम्प्लीटली, जो है इसको हम रिबन बोलते हैं। इसके अंदर टैब्स हैं, कमांड्स हैं, ठीक है, और ग्रुप्स बने हुए हैं। इनको भी हम एक एक करके बाद में अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी स्लाइड शो हो रही होगी। यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है,
तो जो भी आप यहाँ पर काम करोगे वो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में आपका शो होगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर न्यू स्लाइड लेते हो तो आपको यहाँ पर जितनी भी आप स्लाइड्स लोगे यहाँ से हम सिखाएंगे आपको एक एक करके कि आप स्लाइड भी कैसे यहाँ पर अलग अलग तरह की इनको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ पर स्लाइड का प्रीव्यू दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी स्लाइड पर क्लिक करके उस पर पहुँच सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पर पहुँच जाऊँगा, थर्ड पर क्लिक करता हूँ, थर्ड पर पहुँच जाऊँगा। इस तरह से आपको स्लाइड्स दिखेंगी यहाँ पर। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक कीजिए इस पर और इस पर कट कीजिए, राइट क्लिक माउस का, और यहाँ पर कट ऑप्शन है। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन भी है, आपको सिंपली सिलेक्ट करके आप डेल की प्रेस कर सकते हो अपने लैपटॉप से या फिर अपने कीबोर्ड से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब कमांड्स को तो हम बाद में देखेंगे, और आपको ये वाला एरिया मिलता है जो है ये आपको वर्किंग एरिया मिलता है। ठीक है, ये वाइट कम्प्लीटली। और आपको एक और बात याद रखनी है कि जैसे आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिल रहे हैं, आप इन्हीं के अंदर टाइप कर सकते हो। अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है दोनों, तो आप इस एरिया पर ये जो वाइट है इसमें आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बॉक्स की आपको ज़रूरत होती है अगर आपको टाइपिंग करनी है कोई भी। ठीक है, फिर आप इस बॉक्स को मूव भी कर सकते हैं इधर उधर। जैसे आप यहाँ पर अपने माउस को ले जाओगे, यहाँ पर देखो ये एरो चेंज हो रहा है ना, इस तरह से, तो आप इसको इधर उधर मूव भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। और आपको एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको ये वाला बॉक्स लाना पड़ेगा। हम देखेंगे कैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड भी कर सकते हो बाद वाली वीडियोज़ में अपनी, एक एक करके धीरे धीरे से सब देखेंगे हम। तो अभी आप इतना समझ लो कि ये बॉक्स आपको इस तरह का बहुत ज़रूरी है अगर आपको कुछ भी टाइप करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ ब्लैंक एरिया में टाइप नहीं कर सकते हो। तो जिस भी बॉक्स में आपको टाइप करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ से अपने कीबोर्ड से कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, बाहर क्लिक करोगे तो आप कुछ टाइप नहीं होगा। ठीक है, अंदर इस बॉक्स के अंदर ही टाइप होगा जो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक और चीज़ दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, स्लाइड 1 ऑफ 1, मतलब ये स्लाइड नंबर आपका शो करता है। जैसे हमने 1 स्लाइड सिलेक्टेड, 1 स्लाइड है हमारे पास, उसमें से 1 ही हमारी सिलेक्टेड है। और जैसे मैं नंबर ऑफ़ स्लाइड्स इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे ये, तो यहाँ पर देखो 2 स्लाइड्स हो गई और यहाँ पर सेकेंड ही सिलेक्टेड है। अगर मैं फर्स्ट सिलेक्टेड करता हूँ तो यहाँ पर 1 ऑफ 2 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 हमारे पास टोटल स्लाइड्स हैं और उसमें से फर्स्ट सिलेक्टेड है। इस तरह से भी आप यहाँ से नेविगेशन कर सकते हो। बाकी इंग्लिश इंडिया मेरी लैंग्वेज है, वो आ रही है लैंग्वेज। उसके बाद आपको नो स्पेलिंग एरर्स वाज फाउंड, यहाँ से आप स्पेलिंग एरर्स देख सकते हो। ये भी हम डिटेल में देखेंगे स्पेलिंग एरर कैसे आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, ये वाली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो हम बाद में देखेंगे इसको भी। नोट्स, कमेंट्स, ये सारी हम देखेंगे। अभी मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको नॉर्मल वाला व्यू है, ये कुछ व्यू की ऑप्शन है आपको। स्लाइड सॉर्टर का व्यू है, रीडिंग व्यू है। ठीक है, इनको भी हम बाद में अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आपको स्लाइड शो की ऑप्शन है। जैसे आप स्लाइड्स बना दोगे तो आपका कम्प्लीटली फुल स्क्रीन में स्लाइड शो होता है, वो भी हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद आपको जूम इन जूम आउट की ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे आप इसको यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे आप इसको स्लाइड करते हो इस तरह से आपको क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक माउस का, और इसको इस तरह से स्लाइड करना है। ठीक है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जूम इन जूम आउट इस तरह से। और इसका मैक्सिमम जूम जो है 400% होता है और मिनिमम जूम 10% का होता है। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बाकी आप यहाँ से कम ज़्यादा अपने हिसाब से, जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है जूम करने की कुछ देखने के लिए, तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और आपको इधर उधर जाना है तो यहाँ से आप पूरे पर इधर ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था MS पावर पॉइंट का, जो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनिंग से शुरू कर रहे हो। और सिंपली मैं सेकंड स्लाइड को रिमूव करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूँगा और डेल प्रेस कर दूँगा अपने कीबोर्ड से। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन MS पावर पॉइंट के बारे में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा और आपको बहुत सी कुछ नई चीज़ें, आपको नए नाम यहाँ से पता चले होंगे, कैसे आपको नए नए नाम यहाँ पर पता चल रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत कुछ नया सीखोगे MS पावर पॉइंट के इस कंप्लीट कोर्स में। तो हमारे साथ बने रहिए इस कोर्स में, और आपको इस तरह की नई नई हमारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो भी पावर पॉइंट को या फिर कोई भी इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट टूल्स को सीखना चाहते हैं। तो हमारे चैनल पर ये सारे कोर्सेज़ हम अवेलेबल कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।